प्रधानमंत्री मोदी जी जिस वक्त 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा। फिर उसको जुमला बता दिया। 10 साल गुजरने के बाद भी 11वें साल में जब आप लाल किले की प्राचीन से बोल रहे हैं तो आपने महंगाई पर कोई बात नहीं की, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की, युवाओं के उत्थान के लिए देश में खुशहाली आए इस पर कोई बात नहीं की। आज सिलेंडर 1100 हो गया, टमाटर 120 रुपये बिक रहा है, प्याज 80 रुपये बिक रहा है, इस पर कोई बात नहीं की। और आपने सांप्रदायिकता ख़त्म करने के नाम पर संप्रदाय की बात की, उस संप्रदाय की बात की जिसका आप वोट लेते हैं, उसको आप खुश करना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में आपने सिवाय मुसलमानों को हिट करने के एक कोई अच्छा काम देश के लिए किया हो तो बता दीजिए। सारी चीज़ें आपने निजी हाथों में दे दी। जो आरबीआई का सरप्लस फंड था वो आप खा गए। महंगाई से तराही तराही कर रहा है हर आदमी, रोजगार लोगों के पास है नहीं, और आप बात कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड की। मेरे देश का जो संविधान है इतना खूबसूरत संविधान है कि शायद किसी देश में इतना अच्छा संविधान हो। उसने अलग अलग धर्मों के लोगों को कुछ चीज़ें अपने धर्म के हिसाब से अमल करने के लिए छूट दी है। जैसे मुसलमानों को 3 चीज़ें दी हैं, निकाह, तलाक और वरासत, सिर्फ 3 चीज़ें, बाकी तो सब समान है। रेप अगर कोई मुसलमान करता है उसको भी वही सज़ा, हिंदू करता है उसको भी वही सज़ा, सिख करता है उसको भी वही सज़ा, ईसाई करता है उसको भी वही सज़ा, सारी चीज़ें तो समान हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को इन 3 चीज़ों पर हिट करना चाहते हैं, इसीलिए आप ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए, इसीलिए आप CAA लेकर आए, इसीलिए आपने कश्मीर में 370 हटाने का काम किया, इसीलिए आपने राम मंदिर पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके धर्म के नाम पर अपनी राजनीति को साधा। मेरा हिंदू भाई उसको समझ गया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में कुछ छोटी सी झलकी आपको दिखाई, लेकिन आप फिर समझने को तैयार नहीं है। ये देश वो देश है जिसको पूरी दुनिया में भाईचारा, मोहब्बत, अमन, शांति के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ बिल्कुल आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। आपने 10 साल में सिवाय उनको तोड़ने के कोई अच्छा काम किया हो तो बता दीजिए। बाबरी मस्जिद आपने ले ली, राम मंदिर बना दिया, आप ज्ञानवापी लेना चाहते हैं, आप मथुरा ईदगाह मस्जिद लेना चाहते हैं। आप ही के लोग कहते हैं कि 33,000 मस्जिदें और हैं। आप मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में मूर्तियां ढूंढ रहे हैं, और कौन सिविल कोड की बात करते हैं। आप कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बन गया, और देश के अंदर बेरोजगारी दुनिया भर की है। आज देश के अंदर 70% युवा बेरोजगार है, और वो जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं आपने उन पर कोई बात नहीं की। बजट आया सरकार का, बजट में उस पर कोई बात नहीं हुई। बस आपको हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करना है। सवाल ये है कि आप अगर कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा कानून लाना भी चाहते हैं तो तमाम मजहब के लोगों को बिठा लीजिए। बुद्धिस्टों को बिठाइए, जैनियों को बिठाइए, सिखों को बिठाइए, ईसाइयों को बिठाइए, मुसलमानों को बिठाइए, और उनसे पूछिए कि भाई क्या समस्या हो सकती है, और ऐसा कोई कानून लेकर आइए जिस पर सभी राजी हों। आप सिर्फ एक मजहब के लोगों को हिट करना चाहते हैं, और बड़ी बात यह है कि मीडिया उसको एवं ही लेकर सिर्फ मुसलमानों को हिट करता है मीडिया भी। हालांकि अगर कॉमन सिविल कोड आएगा तो उस पर सिर्फ मेरा नुकसान नहीं है, सिखों का भी नुकसान है, जैनियों का भी नुकसान है, बुद्धिस्टों का भी नुकसान है, तमाम जितने भी धर्म मजहब हैं इस देश में सबका नुकसान है। क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी मजहब का मानने वाला कॉमन सिविल कोड नहीं चाहता। कुछ चीज़ें हैं जो अपने आस्था के मुताबिक करता है आदमी, और करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की नीति सांप्रदायिकता फैलाना, नफरत फैलाना। इनके लोग खुले विचारों से कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। गाय के नाम पर मुसलमान को मार दिया जाता है। जय श्री राम का नारा लगाकर कहा जाता है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है।
मुसलमान के दो स्थान, कब्रस्तान या पाकिस्तान। और एक इनके मंत्री ने तो पिछली सरकार वाले यहाँ तक कह दिया रामजादे और हरामजादे। ये कौन सी राजनीति आप करना चाहते हैं? इस पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोले। देश में जितनी भी हिंसा हुई, चाहे गाय के नाम पर हो, चाहे जय श्री राम के नाम पर हो, कभी प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला। ये इस देश की विडंबना है। और इस देश का सबसे बड़ी भूल ये है कि एक ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री इस देश के लोगों ने बना दिया जो सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं। मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, देश को आगे बढ़ाना उनकी नीयत में बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यूसीसी जो है वो यकीनन स्टेट का सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब सभा हुई थी उसमें भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने कहा था कि ये स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन आम राय लेकर, जिसे मैंने कहा कि अगर आप यूसीसी लाना चाहते हैं तो सब लोगों को बिठाइए। आपकी क्या नीयत और नीति है, आप लोगों को बताइए कि हम क्यों लाना चाहते हैं। एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए और सब लोगों को भेजिए और उस पर राय लीजिए। आपने अभी वक्फ बोर्ड बिल लेकर आ गए आप, और जब दबाव पड़ा आपके सहयोगियों का, उन लोगों का जो मुसलमान के वोट लेते हैं, तो आपने जेपीसी में भेज दिया उसको। किसानों का बिल आप लेकर आए, किसानों से आपने पूछा नहीं, तीनों बिल आपको वापस लेने पड़ गए। तो आप ऐसा काम करते क्यों हैं भाई? आप वो काम कीजिए जो देश हित में हो, जो नागरिकों के हित में हो, जो उस वर्ग के हित में हो जिसके लिए आप कानून लाना चाहते हैं। मुसलमान तो खामोश है। मुसलमान खामोश इसलिए है कि मुसलमान ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा देखा है अपनी आंखों से। वो टीस हमारे मन से आज तक नहीं गई। हम नहीं भुला पा रहे हैं उसको जो उस वक्त हुआ था। हम नहीं चाहते कि देश में कोई ऐसी बात दोबारा पैदा हो, लेकिन ये लोग नफरत की राजनीति करके देश को वहीं ले जाना चाहते हैं कि फिर एक बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि ये देश फिर बंटवारे की राह पर चल पड़े। मेरे हिंदू भाइयों को और बीजेपी के तमाम वोटरों को, जो अक्लमंद वोटर हैं, जो पढ़े लिखे वोटर हैं, उनको समझना पड़ेगा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए कि देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाए, या ऐसी सरकार चाहिए जो देश को वहाँ ले जाए जहाँ ये देश होना चाहिए। हम 140 करोड़ की आबादी है, हमारे पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। जब देश आज़ाद हुआ सुई बनाना नहीं जानता था, आज परमाणु बम तक है हमारे पास, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम पछड़े हुए हैं बेरोजगारी में, एजुकेशन में, तमाम चीज़ों में, इसलिए कि हमारी सरकार नाअहल है। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी को देखिए आप, बांग्लादेश को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर दोहरा मेयार है इनका। एक तरफ तो आप फ़लस्तीन में मदद भेजते हैं 2.5 करोड़ की, और एक तरफ आप जो है ये कहते हैं कि जो जय फ़लस्तीन कहेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। आप बांग्लादेश के अंदर ये कहते हैं कि हिंदुओं का दमन हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं उस पर, गृह मंत्री जी चुप रहते हैं उस पर, और बल्कि पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। ये दोहरी पॉलिसी हिंदू वोटरों को समझना पड़ेगा। मुसलमान से तो इनका, मुसलमान से का ये वोट नहीं चाहते, मुसलमान को ये टिकट नहीं देना चाहते, मुसलमान को हिट करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। इसलिए हिंदू वोटरों को ये समझना पड़ेगा।